क्या हाल चाल है, बन गई तेरी होली। ठीक है, अब चल तू हर चीज से फ्री हो गया होगा। अब बारी है तेरे नीट के एग्जाम की। आज से तो अगर तू दिन काउंट करते तो ये पास बचे कितने 59 डेज। अब तू ये सोचेगा यार टॉपिक तो इतने सारे हैं, कोर्स इतना कुछ है, ठीक है, अब कैसे मैं प्रिपेयर करूँ। चल आजा तुझे बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, तेरे को सबसे पहले जो नीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका तेरे को पूरा सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है ना, तो भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं या जो सबसे ज्यादा नीट के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद ना तेरे को ये चीज हाईलाइट करनी है कि भाई कौन कौन से टॉपिक मेरे हो चुके हैं, इसमें मैं मास्टर हो चुका हूँ, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर मैं वीक हूँ। ठीक है ना, तेरा गोल ये होना चाहिए कि मुझे पूरा कोर्स या मुझे 11-12 का पूरा किताब ही नहीं रटनी है। तेरा सिर्फ गोल होना चाहिए कि मैं इतना ज्यादा पढ़ के जाऊं कि एटलीस्ट आई कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। ठीक है, सेकंड चीज तेरे को यहाँ पर ध्यान रखना, तेरे को तेरा एक है ना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। देख अब तक तूने जैसे भी पढ़ाई करी, उठते बैठते रोते खाते पीते चलते भागते जैसे भी तूने करी है, अब तुझे तेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज करना पड़ेगा। अब रूटीन में क्या करना पड़ेगा तेरे को, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि देख 60% जो है वो होगा तेरा रिविजन और 40% जो है वो होगी तेरी प्रैक्टिस। अब तुझे प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। हर दिन तो 2 से 3 टॉपिक तो है ना रिवाइज कर। ठीक है, और फिर उसके बाद तो उसके एमसीक्यू सॉल्व कर। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो भी पिछले साल के जो भी लाइक पास्ट 10 ईयर्स के जितने भी नीट के पेपर्स हैं उनको तो सॉल्व कर। ठीक है, हर वीक में 2 बार है ना मॉक टेस्ट ले। इससे क्या होगा, इससे तेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे तेरी माइंड की जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और जो एमसीक्यू को एनालिसिस करके हैंड टू हैंड आंसर देने की जो कैपेसिटी होती है वो तेरी इंक्रीज होगी। अब 30 चीज यहाँ तेरे को जो करनी है वो क्या है, देख अपन से भागते बर्गर पिज्जा के पीछे, है ना, सही बात है। अब ऐसे टाइम में भी अगर तू बर्गर पिज्जा खाएगा तो तेरी बॉडी कैसे हेल्दी रहेगी मेरे भाई। और तीसरी चीज जो तेरे को ध्यान रखनी है अपनी हेल्थ का। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ी रहो 10 घंटे 12 घंटे, तुम्हें सोने का था पता नहीं है, तुम्हें खाने कहते पता, ऐसे नहीं करना है। तुम्हें प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है एनी हाउ, भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, और जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो, मान लो कोई ऐसे होते हैं जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, तो वो क्या कंटिन्यू बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको लेने ही पड़ेंगे, जिससे आपके माइंड को थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक सीपीयू है, आपको पता है सीपीयू को आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे वो गर्म हो जाएगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। सो ऐसा ना करें, ब्रेक लें। ठीक है, और तीसरी बात यह है, जब भी आपको लगे यार ये टॉपिक मुझसे याद नहीं हो रहा, यार ये टॉपिक डिफिकल्ट है, ये टॉपिक मैं कैसे सॉल्व करूँ, टेक डीप ब्रेथ, गहरी सांसें लें। और जब भी आपको मौका मिले छोटी छोटी वॉक लें, थोड़ा सा वॉक करके, भाई जैसे आपने कोई टॉपिक कंप्लीट करा, एक चक्कर ला के आ गए छोटा सा, फिर वापस पढ़ने बैठ गए। जैसे हमने 2 घंटे का अपन ने एक और टाइम बांधा हुआ है, वैसे अपने पढ़ लिया, फिर अपने एक थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। ठीक है, नाउ द फोर्थ, बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है ना, जब आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा तो बेटा तुम नीट कैसे क्लियर करोगे। अरे तुम खुद पे तो विश्वास रखो कि हाँ मैंने ये जितना पढ़ा है इसमें से मैं इतना तो ले आऊंगा कि एटलीस्ट आई कैन क्लियर। ठीक है ना, और आई कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है ना, आपकी जो प्रिपरेशन है आप उसके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि देखिए नीट अब कोई बचे हुए 59-60 डेज का खेल नहीं है। आपने जो ये जो जर्नी आपने बनाई है, लाइक अगर आप 11th और 12th करके अब आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने वो जो 11-12 की जो जर्नी बनाई है, या फिर आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो है ना अब लाइक जो है ना ड्रॉपर्स बैच में होते हैं, लाइक जो 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप करके उसके बाद नीट एग्जाम देते हैं। तो आपकी जो जर्नी है उस जर्नी में आपने कैसा परफॉर्म करा है, ठीक है ना, वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है, हमेशा ये मत सोचिए कि मेरा ये टॉपिक रह गया या फिर वो टॉपिक रह गया, या फिर अपना वो दूसरों से कंपेयर मत करिए। ठीक है, हर इंसान की दिमाग की कैपेसिटी बहुत अलग होती है। ठीक है ना, और हर इंसान का जो व्हाट वी से लाइक इंसान की सोचने समझने की शक्ति अलग होती है बच्चों। तो आप इतना लोड ना ले। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि नीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देना है। अभी अपने पास 59 डेज हैं, और डोंट वरी, इस चैनल पे आपको फटाफट आपको बायोलॉजी के टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे, लाइक शॉर्ट में जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हैं और जितने भी शॉर्टकट्स वगैरह है वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। सो सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।